पाकिस्तान अमेरिका से A120 मिसाइल लेने के लिए बातें चल रही है। क्या है मिसाइल और कितना फायदा इससे अमेरिका पाकिस्तान को हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान की F-16 फाइटर फ्लीट है, उसमें ऑलरेडी कोई 500 उनके पास AM-120C जो है आराम एयर टू एयर मिसाइल्स बियॉन्ड विजुअल रेंज। याद रहे कि ये उसने शूट डाउन किए इस्तेमाल किए थे जब झड़प हुई थी हमारे MiG-21 से, जिसमें कि विंग कमांडर अभिनंदन, अब ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को वीर चक्र प्राप्त हुआ था। उस एंगेजमेंट में उन्होंने आराम चलाए थे। लेकिन ये जो है बिल्कुल साफ जाहिर कर रहा है कि पाकिस्तान दुश्मनी पे जाहिर के ये जो अमेरिका है ये भारत से बिल्कुल अब दुश्मनी लेने के कगार पे आ गया है। ना सिर्फ उसने ये मिसाइल पाकिस्तान को बेचे हैं, उसने सऊदी अरेबिया को भी बेचे हैं, और अब ये जो दोनों के बीच में संधि हुई है उससे ये भी हो सकता है कि वो कुछ लड़ाई के टाइम ट्रांसफर कर दे पाकिस्तान को। हमको ये भी मद्देनजर रखना होगा और बहुत इस पे केयरफुल रहना होगा। उसी मिसाइल को लेकर अमेरिका पाकिस्तान में डील हो गई है। पाकिस्तान को अब अमेरिका से AIM-120 AMRAAM मिसाइल का C8 और D3 वेरिएंट मिलेगा। दरअसल अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने नए मॉडिफाइड कॉन्ट्रैक्ट में इस मिसाइल के खरीदारों में पाकिस्तान का नाम शामिल कर लिया है। ये F-16 में भी लगती है जो पाकिस्तान के पास है। इस मिसाइल की खासियत बताएंगे, लेकिन पहला सवाल यह है कि पाकिस्तान को इस मिसाइल की जरूरत क्यों पड़ गई। एक्सपर्ट इस तरफ ध्यान दिला रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर चीनी मिसाइल खासकर PL-15 का खूब इस्तेमाल किया था, लेकिन ये मिसाइल कुछ खास नहीं कर सकी। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान फिर से अमेरिकन हथियारों की तरफ झुक रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अमेरिका की चापलूसी में लगे पाकिस्तान को इसका इनाम भी मिलता दिख रहा है, क्योंकि मुनीर और शहबाज की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब पाकिस्तान को एक खतरनाक मिसाइल देने जा रहे हैं। भारत से बिगड़ते रिश्तों के बीच अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार आतंकियों को पनाह देने वाले आतंकिस्तान पर लगातार मेहरबान है, और अब इन दोनों देशों के बीच बड़ी डिफेंस डील होने की बात भी सामने आ रही है, जिसके तहत अमेरिका पाकिस्तान को AIM-120 एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइलें देने जा रहा है। ये बेहद एडवांस मिसाइल मानी जाती है और हवा से हवा में दुश्मन के विमान को मार गिराने में सक्षम है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि पाकिस्तान को कितनी मिसाइलें मिलेंगी। हालांकि एक्सपर्ट्स की माने तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने में ये मिसाइल काफी मदद करेगी। AIM-120C8 अमेरिका की AIM-120D मिसाइल का एक नया वर्जन है। एक ऐसी मिसाइल जो हवा से हवा में 180 किलोमीटर तक सटीक निशाना साध सकती है। इसकी रफ्तार की बात करें तो मैक 4 यानी कि आवाज की गति से 4 गुना ज्यादा तेज, और इसमें लगा है एक्टिव रडार गाइडेंस सिस्टम। इसे एक साथ कई दुश्मन टारगेट्स को ट्रैक और हिट करने की क्षमता के साथ तैयार किया गया है। यह मिसाइल सीधे तौर पर पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स के लिए डिजाइन की गई है। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि सौदे के बाद से पाकिस्तान अपने F-16 बेड़े को अपग्रेड कर सकता है, जिससे उसकी एक एयर पावर में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। अब सवाल यही कि क्या पाकिस्तान का F-16 अपग्रेड भारत के लिए एक नई चुनौती बनकर उभरेगा, क्योंकि भारत के पास है राफेल, सुखोई 30 MKI और मेटेओर मिसाइलें जो AIM-120 से भी ज्यादा लंबी रेंज और एडवांस टेक्नोलॉजी को रखती हैं। फिर भी अमेरिका और पाकिस्तान की ये डील क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में नई खींचतान को तो जरूर पैदा कर सकती है। ये ठीक है, हम इससे डील कर लेंगे क्योंकि हमारे पास अब इससे ज्यादा लंबी रेंज के मिसाइल्स हैं, लेकिन की जो इंटेंशन है वो सवालिया निशान है। भारत को लेकर उसके इरादे ठीक नहीं है। अभी पीछे पाकिस्तान के एयरफोर्स के जो मार्शल है, एयर चीफ, उन्होंने भी US का दौरा किया था। हाँ, ये अभी एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्धू ने US का दौरा किया था। उस टाइम पे ये डील फाइनलाइज हुई थी, क्योंकि काफी इनके लड़ाई में खर्चे भी हुए हैं। आपने देखे बहुत सारे PL-15 मिसाइल गिरे हुए थे पंजाब हरियाणा के गांव में, और बच्चे खेल रहे थे उनके साथ, क्योंकि हमने उनको इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रलाइज कर दिया था। तो तब ये डील वहां पे साइन हुई है, और बाबर सिद्धू साहब भी जाके अपने आप को बड़ा 30 मार खां बताने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका में झूठ और फरेब की बुनियाद। अब जानते हैं कि AIM-1 एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल में ऐसा क्या है जो इसे खास बनाता है। हवा से हवा में मार करने वाली इस मिसाइल की रेंज 160 किलोमीटर है। इस मिसाइल की स्पीड मैक 4 है, यानी आवाज की गति से 4 गुना तेज। ये मिसाइल कई विमानों जैसे F-15, F-16, F-22, सुपर हॉर्नेट समेत कुछ और फाइटर जेट्स में लगती है।
AIM-120 मिसाइल को रेथियन नाम की कंपनी बनाती है। कॉन्ट्रैक्ट के सामने आने के बाद कांग्रेस के कम्युनिकेशन इंचार्ज और सांसद जयराम रमेश ने कॉन्ट्रैक्ट्स का लिंक लगाते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि कितनी जल्दी कूटनीतिक माहौल बदल जाता है और कितनी जल्दी कूटनीतिक असफलताएं जमा होने लगती हैं। भारत के लिए चिंता की बात है। वहीं अमेरिका ने ये मिसाइल नाटो देशों के अलावा ताइवान और इजराइल को भी देने का फैसला किया है, जिससे रूस, चीन और ईरान तक के कान खड़े हो सकते हैं। पाक के पास पहले से भी पुरानी C3 वर्तन की 500 से ज्यादा मिसाइलें हैं, जो 2010 में F-16 के साथ खरीदी गई थी। पाकिस्तान की वायुसेना ने 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत के साथ हवाई झड़पों के दौरान इसका इस्तेमाल किया था। अभी पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास C5 वर्जन है, जबकि नया सौदा C8 और D3 वर्जन के उत्पादन के लिए है, जो ज्यादा रेंज और सटीकता वाले हैं। AIM-120 D3 मिसाइलें आमराम फैमिली का लेटेस्ट और हाईटेक संस्करण है। इन मिसाइलों को दुश्मन के फाइटर जेट्स और आने वाली मिसाइलों